दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत मिल गई है। जमानत देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सब कुछ आपको हम बैकग्राउंड के साथ बताते हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता लंबे वक्त से जेल में बंद थी। के कविता दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में एक मुख्य आरोपी हैं। लंबे वक्त से वो बेल की मांग कर रही थी, लेकिन पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी उनकी हुई थी। इस कानून के तहत अगर किसी की गिरफ्तारी हो जाए तो जमानत लेने में उसके पसीने छूट जाते हैं। इसी तरह की कविता के साथ भी हो रहा था। इससे पहले 1 जुलाई को जमानत के लिए उनकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हुई थी। वहां से जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद की कविता सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में 27 अगस्त को बेल पर सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने ये सुनवाई की और इस दौरान सीबीआई और ईडी की निष्पक्षता पर बेंच ने सवाल उठाए। साथ ही कुछ आरोपियों को सरकारी गवाह बनाने की सीबीआई ईडी के सिलेक्टिव अप्रोच की भी आलोचना सुप्रीम कोर्ट ने की। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। खुद को दोषी ठहराने वाले व्यक्ति को गवाह बनाया गया है। कल आप अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं। आप किसी भी आरोपी को चुनकर नहीं रख सकते। ये कैसी निष्पक्षता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और ईडी सीबीआई दोनोをके ही मामलों में चार्जशीट दायर की जा चुकी है। साथ ही दोनों मामलों में ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि लगभग 493 गवाहों और लगभग 50,000 पन्नों के दस्तावेजों की जांच बाकी है। बेंच ने मनीष सिसोदिया के फैसले में की गई अपनी टिप्पणी दोहराई। कहा कि किसी विचाराधीन हिरासत को सजा में नहीं बदला जाना चाहिए। सुनवाई कर रही बेंच ने आगे पीएमएलए की धारा 45(1) का जिक्र किया। बेंच ने कहा कि इस प्रावधान के तहत महिला के बेल केस में विशेष विचार का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियों से भी असहमति जताई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान प्रभावशाली महिला पर लागू नहीं होते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों पर फैसला देते समय अदालतों को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। कोर्ट ये नहीं कह सकता कि कोई महिला शिक्षित है या संसद सदस्य या विधानसभा परिषद की सदस्य है तो सिर्फ इसलिए पीएमएलए की धारा 45 का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। हमें लगता है कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पूरी तरह गलत दिशा में कदम उठाया है। के कविता को इस साल 15 मार्च की शाम को ईडी ने गिरफ्तार किया था और तब से वो हिरासत में हैं। सीबीआई ने उन्हें तब गिरफ्तार किया जब वो ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में थी। ऐसा ही ईडी और सीबीआई के साथ पहले भी हुआ है। दिल्ली शराब नीति मामले में लगातार ईडी की किरकिरी हो रही है। पहले संजय सिंह को इस मामले में जमानत मिली, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस मामले में जमानत मिल गई। हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी भी सीबीआई वाले केस के चलते जेल में बंद हैं। इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी ईडी के केस में उन्हें बेल मिली और वो बाहर आ गए। मामले में अब नई अपडेट एक और मुख्य आरोपी को मिलने के बाद आई है और इस फेहरिस्त में के कविता का नाम जुड़ गया है। जब अदालत खासकर सुप्रीम कोर्ट को ही ईडी और सीबीआई से निष्पक्षता को लेकर सवाल करने पड़े, तब समझ में आता है कि स्थिति गंभीर है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रवि सुमन और शेख नावेद। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। पेट दर्द हुआ, गूगल बोला हो सकता है ये कैंसर है। सिर दर्द हुआ तो रील बोली पक्का ये डिप्रेशन है। सच है क्या? बात है सेहत की तो भरोसा कीजिए भरोसेमंद लोगों पर। आपको इंटरनेट के नीम हकीमों से बचाने, सच्ची बात बताने एक बार फिर दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा। होंगे डॉक्टर्स, होंगे एक्सपर्ट्स और होगी सेहत की बातें तमाम। हंसी है सबसे बड़ी दवा, इसलिए आपको हंसाने का भी है इंतजाम। कार्यक्रम शुरू होगा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर क्लिक कीजिए और रहिए हेल्दी। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.